वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरणिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्को ज्वलांगं परशु मृगबरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्मवर्गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि की कथा। मासिक शिवरात्रि का व्रत यह हर माह के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। इस दिन चाहिए कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान भोलेनाथ का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है। विशेष करके भगवान शिव का जल से अभिषेक करे, उनके ऊपर बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाए, भांग धतूरा आदि चढ़ाए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धूप दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, भगवान की आरती करें और मासिक शिवरात्रि व्रत का कथा श्रवण करें तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। तो आइए सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन और पोषण किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था। समय पर ऋण न देने के कारण साहूकार ने शिकारी को बंदी बनाकर अपने शिव मठ में डाल दिया। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। मठ में हो रही शिवरात्रि व्रत कथा को उसने बहुत ध्यान से सुना। जब शाम को साहूकार ने शिकारी से ऋण के बारे में पूछा तो उसने अगले दिन सारा ऋण चुका देने की बात कही। तो साहूकार ने शिकारी को बंधन मुक्त कर दिया। बंदी होने के कारण शिकारी बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में जब अंधकार हो गया तो उसने रात जंगल में बिताने का फैसला किया। तब तालाब के किनारे शिवलिंग के पास एक बेल का पेड़ था। वह उस पेड़ पर चढ़ गया और चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। पड़ाव बनाते समय शिवलिंग पर ढेर सारे बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरते गए। इस प्रकार अनजाने में दिन भर से भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया और उसका रात्रि का जागरण भी हो गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर सबसे पहले एक गर्भिणी हिरणी, उसके बाद ऋतु से निवृत्त हिरणी और फिर अपने बच्चों के साथ हिरणी के निवेदन पर शिकारी ने इन सब का शिकार न करके इन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार शिकारी की रात्रि के तीनों प्रहर का व्रत भी हो गया और सुबह उसने एक मृग को देखा। शिकारी ने इसका शिकार करने का फैसला किया। इस पर मृग ने कहा कि हे शिकारी, यदि तुम मुझसे पहले तीनों हिरणी का शिकार अगर किया हो तो मेरा भी शिकार कर लो, परंतु आपने जैसे उनको जीवन दान दिया है वैसे ही जीवन दान देने की मेरे ऊपर भी कृपा करो। शिकारी ने मृग को भी छोड़ दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा भगवान शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने पर ही उससे शिवरात्रि की व्रत पूजा पूर्ण हो गई। इससे शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने अनजाने में ही उस शिकारी के बेलपत्र को स्वीकार किया और भगवान ने
उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि तथा अंत में मोक्ष को प्रदान किया। हे भगवान भोलेनाथ, आपका जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ आपका व्रत करे, आपका पूजन करे, हे भगवान भोलेनाथ, आप उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करना और सदा सुख और समृद्धवान उन्हें बनाना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ के व्रत में सबसे ज्यादा महत्व भगवान के ऊपर जल चढ़ाने का होता है। भगवान भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल अगर सच्ची श्रद्धा के साथ अर्पित करे तो इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अति प्रिय है। बिल्वपत्र 3 पत्तों वाला वह अगर भगवान शिव के ऊपर अर्पित करे तो इससे 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस मंत्र के द्वारा भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करे। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। जो भी भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करते हैं उनके 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान को बिल्वपत्र राम का नाम लिख करके 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र अर्पित करे, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। उसके बाद भगवान के ऊपर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ के ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। भगवान को कमल का पुष्प अगर मिले तो भगवान भोलेनाथ को अवश्य चढ़ाएं, इससे भगवान अति प्रसन्न हो। नहीं तो सफेद पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार भगवान भोलेनाथ को नैवेद्य अर्पित करे और बोले कि हे भगवान, यह जो मैं नैवेद्य आपके ऊपर अर्पित कर रहा हूँ यह सब आपका ही दिया हुआ है और आपको ही मैं अर्पित कर रहा हूँ। आप कृपा करके इसे स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। उन्हें द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करें। इसके बाद शिवरात्रि व्रत का कथा श्रवण करें और भगवान की आरती करें। मासिक शिवरात्रि व्रत में दिन भर उपवास रहते हुए रात्रि में जागरण करें तो इससे लाभ की अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण करें। भगवान भोलेनाथ के पूजन में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अगर उपवास अगर ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करें। किसी भी व्रत में शुद्ध और सात्विकता का पालन सदा करना चाहिए। धर्म कर्म का कार्य करते हुए दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अपने से बड़े और बुजुर्गों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाए, इससे लाभ की प्राप्ति नहीं होती। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करें। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता स्त्री लक्ष्मी वास करती हैं और जहाँ पे अपमान होता है वहाँ से माता लक्ष्मी धीरे धीरे कर वहाँ से चली जाती हैं। इसलिए सदा उनका सम्मान करें। सदा ही धर्म और कर्म का कार्य करते रहें। इसी प्रकार से जो भी भक्त, जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान शिव की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।